दोस्तों ये है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इसको लगभग 2 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो आइए जानते हैं इस फुल रिव्यू में कैसा है ये फ़ोन। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। एआई से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स इस फ़ोन में आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर आपको मिलता है सर्कल टू सर्च। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको होम बटन को इस तरह से प्रेस करना है और जिस भी चीज़ पर आप सर्कल करेंगे, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्क्रीन पर चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने कैमरा ऑन कर रखा है और उसके बाद भी स्क्रीन पर जो आ रहा है, उसको सर्कल करिए और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, क्या कुछ हो सकता है। काफ़ी हैंडी फीचर है। इसके अलावा आपको और फीचर्स मिलते हैं। से आपको अपने डेटा को, जो भी आपने लिख रखा है चीज़ें नोट्स ऐप में, उनको समराइज़ करना है या फिर उनको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं और बहुत सारे इस तरह से प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। ये सारा काम एआई कर देता है। आपने जो भी लिखा उसको अब आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या इसे किसी फ़ोल्डर में यहीं से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी समरी चाहते हैं, तो समराइज़ पे क्लिक कर दीजिए और इसकी एक समरी आपको मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि समरी थोड़ी छोटी है, तो आप डिटेल्ड वाले फीचर में जाइए और उसके बाद आपको एक डिटेल्ड समरी मिल जाएगी। अगेन इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से या फिर इसकी एक अलग कॉपी बना के रख सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो वो भी ऑप्शन मिलता है और ट्रांसलेशन करनी है तो वो ऑप्शन भी मिल जाता है। इसको कंप्लीटली आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें मुझे कहीं-कहीं पर काफ़ी सारे एरर्स देखने को मिले। मैंने गैलेक्सी S24 वाली वीडियो में भी आपको दिखाया। ये एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो भी सेंटेंस है उसके पीछे की जो फीलिंग है, कोई कोई भाव है, उसको ये नहीं समझ पाता है। तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ हो जाते हैं। सो फिर भी जो फ़ीचर है वो ठीक-ठाक है। कॉलिंग के दौरान भी ट्रांसलेशन अच्छा काम करती है। उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल ज़्यादातर लोगों को उसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसे फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो वो अच्छी बात है और समय के साथ ये चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो टेक्सचुअल वाला जो एआई जो यहाँ पर जितने भी फ़ीचर्स मिले हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए और मुझे यकीन है सही हो जाएगा। लेकिन जो ये फ़ोटोग्राफ्स में जो एआई का ऑप्शन आपको मिलता है, ये बड़ा ख़राब है। देखिए कैसे? आपने सर्कल किया एक ऑब्जेक्ट को, अब मैं चाहूँ तो इसे मूव कर सकता हूँ, इसको इरेज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लाउड पर काम करती है, यानी इंटरनेट के थ्रू काम करती है। सैमसंग ने बोला था लॉन्च इवेंट में कि आपका डेटा ऑनलाइन नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन जा रहा है। तो मार्केटिंग कुछ करी और बताया कुछ है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 15 सेकंड तो लगते ही लगते हैं किसी भी फ़ोटो को रीजनरेट करने में एआई के थ्रू। और जब वो रीजनरेट होता है तो आप देख सकते हैं लाइव किस तरह से मैंने उसको रिमूव करने के लिए कहा था, इसने कुछ और ही ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं इसको आगे पीछे शिफ्ट करूँगा तो भी ये इशू है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये चीज़ दिखा नहीं रहे हैं। वो जैसे ही कोई इशू आना होता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो कट लगा देते हैं। अगर देखिए मैं इसको रोटेट भी करता हूँ, तो इसको सिंपली बस एक्सपैंड करना है, जितना भी बैकग्राउंड है, ये उसको भी नहीं कर पाता है और टाइम वो भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये इश्यूज़ यहाँ पर है। तो ये जो फ़ोटो वाला जो एआई का फ़ीचर है, ये बहुत ही ख़राब काम करता है। हाँ, अगर मैसेजेस की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करें या नोट्स ऐप की बात करें, तो अच्छा काम करता है। अब जान लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको कितना कंटेंट मिलता है और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कैसा है इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों इस फ़ोन को मैंने लिया था ऑफ़लाइन मार्केट से। मैंने इसको प्री बुक किया था और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको बताया भी था कि मैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करूँगा और फिर वीडियो आपको दूँगा। तो देखिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये वीडियो जो है लगभग अनबॉक्सिंग वाली 2 महीने पहले शूट हुई थी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बड़ा ही मिनिमल सा एक्सपीरियंस है, काफ़ी छोटा-सा बॉक्स है, पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मेरे पास यहाँ पर टाइटेनियम ग्रे कलर है और ये 512 जीबी वाला मॉडल है। मुझे इस पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था क्योंकि मैंने ये प्री बुक किया था। आप देख सकते हैं पहली बारी में फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा फ़ील होता है हाथ में। उसके बाद और बॉक्स कंटेंट्स अगर आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है। उसके बाद कुछ पेपर वर्क आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन पेपर्स में रीजनल लॉक गाइड है, क्विक स्टार्ट गाइड है और भी 1-2 चीज़ें हैं। ये आपको मिलता है और ये 1 मीटर लॉन्ग टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में तो कुछ नहीं है। गैलेक्सी S24 का मैं डिटेल रिव्यू डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस फ़ोन के पीछे जितने स्टिकर्स हैं हटाते हैं, इसकी जो सामने स्टिकर है उसको हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल में ये फ़ोन कैसा है। इस फ़ोन को जब भी आप पहली बार ही हाथ में लेंगे, आपको बेहद प्रीमियम फ़ील होने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ, जहाँ पर आपने खर्चा किया है, काफ़ी सही खर्चा किया है।
तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ही सही है। वेट बैलेंसिंग की बात करें तो अच्छी है, और गैलेक्सी S24 से मैं कंपेयर करके दिखाऊँ, तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये फ़ोन। अगर आपको हैंडी फ़ोन पसंद है, तो शायद आपको ये फ़ोन शुरू-शुरू में तो बिल्कुल पसंद आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन्स पसंद है, तो ये एक अच्छा फ़ोन है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसी है इस फ़ोन की परफ़ॉर्मेंस और कैसा काम करता है इसका चिपसेट। तो दोस्तों, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर मिलता है। 4 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर है, लेटेस्ट आया है, और काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन जो है परफॉर्म करता है इस प्रोसेसर के साथ। आप देखिए, जो प्रोसेसर की जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो काफ़ी सही ढंग से की गई है। लेकिन कहीं-कहीं पर इश्यूज़ देखने को मिलेंगे गेमिंग के दौरान, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू, ओटी अपडेट्स के थ्रू इसको और बेटर किया जा सकता है जो ऑप्टिमाइज़ेशन है, क्योंकि 8 जेन 3 अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अगर ओवरऑल बात करें, तो आपके डे टू डे एक्सपीरियंस में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी अच्छे ढंग से आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही हैवी गेम खेल रहा हूँ, एस्फॉल्ट 9 खेल रहा हूँ, और जानबूझकर मैं इसमें बैरल रोल्स करूँगा, बहुत सारी ड्रिफ्टिंग करूँगा, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं भी है। आप खुद फुटेज में देख सकते हैं। वो सिर्फ़ ये ऑब्ज़र्व करने के लिए है कि क्या वाक़ई में फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, लैग होता है। इस पर जब ज़ोर डाला जाता है फ़ोन पर, तो क्या होता है? और फ़ोन ने ओवरऑल अच्छा परफ़ॉर्म किया है। हाँ, जब फ़ोन को आप बहुत देर तक यूज़ करने लगते हैं, तो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक और चीज़, जब ये फ़ोन हीट होने लगता है, तो आईफ़ोन में एक इश्यू होता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है। ऐसा इश्यू इस फ़ोन में नहीं है। आपकी ब्राइटनेस जो है वो कांस्टेंट रहती है। आईफ़ोन 15 सीरीज़ में भी ये इश्यू है कि ब्राइटनेस डिम होती है, मगर यहाँ पर ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन ये फ़ोन जो है टाइटेनियम का बना हुआ है, इसलिए इस एरिया में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता है। अच्छा, टाइटेनियम में आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स भी मिल जाता है, तो इसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको गेमिंग मोड भी मिलता है। अब इसमें आपको प्रायोरिटी मोड्स मिल जाते हैं, गेम ऑप्टिमाइज़ेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, बैटरी के बारे में आप जान सकते हैं, टेम्परेचर और मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर सेटिंग्स में आप जाएँ, तो अपने गेम के दौरान आप कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। टच प्रोटेक्शन, ऑटो टच प्रोटेक्शन जैसे ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्टकट बार लगा सकते हैं, फ्लोटिंग शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। जिसमें आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, पॉपअप पैनल चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आप डिफ़ाइन कर पाएँगे। स्क्रीनशॉट की रेज़ोल्यूशन, उसका फ़ॉर्मेट कैसा होगा, वो भी आप यहाँ पर बता पाएँगे, और गेमिंग मोड आपको परफ़ॉर्मेंस मोड रखना है, बैटरी सेवर रखना है, वो सब भी आप यहाँ पर बता पाएँगे। साथ ही आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, माइक के साथ या फिर बिना माइक के साथ। तो ये फ़ीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो काफ़ी सही हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फुटेज में देखिए कि लैग देखने को मिला, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। मैं रीप्ले करके दिखा रहा हूँ। आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब हीटिंग ज़्यादा होने लगती है, तो फिर दिक्कत आती है, और हीटिंग जो है लगभग आधे घंटे बाद हो जाएगी। तो ये हीट वाला जो इश्यू है, टाइटेनियम बॉडी होने की वजह से इस फ़ोन में अभी है। मुझे नहीं लगता कि ओटी अपडेट्स के थ्रू भी ये ज़्यादा कम हो सकता है, बट थोड़ा बहुत अगर सही हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सैमसंग कर देगा, बट ये इश्यू हमेशा इसमें बरकरार रहने वाला है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बात बताते नहीं हैं, तो मैंने तो अपने पैसे खर्च करके ये फ़ोन लिया है, तो मैं तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, जो मैंने लॉन्ग टर्म में यहाँ पर नोटिस करी है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो गेमिंग में बैटरी में आधे घंटे बाद इसमें लगभग 20% बैटरी ड्रेन हुई, और बाकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है। कंपनी क्लेम करती है कि 65% 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है, लेकिन 45 वॉट चार्जर के साथ 50% तक ही आधे घंटे में चार्ज हो पाता है। पूरा फ़ोन चार्ज लगभग 1.5 से 2 घंटे में हो पाता है। इस फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 15 वॉट पे काम करता है, और इससे चार्जिंग जो है थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। मैं आपको बता दूँ, बैटरी परफॉर्मेंस इसकी कुछ ऐसी है कि अगर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आप ऑन रखेंगे, तो फिर ये फ़ोन जो है रात को आपको चार्ज तो करना पड़ेगा। एक दिन ही ये फ़ोन चल पाता है, लेकिन अगर आप उसको ऑफ रखते हैं और आपके ज़्यादा हेवी यूसेज नहीं है, तो 1.5 दिन ये फ़ोन आराम से चल जाएगा। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता। आपको इस तरह से क्विक टॉगल्स में जाके एक ऑप्शन है वायरलेस रिवर्स चार्जिंग, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, और इसके साथ आप अपनी कोई भी एक्सेसरी जो कि वायरलेसली चार्ज हो पाती है, 4.5 वॉट के आउटपुट पे इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। यानी किसी मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि वायरलेसली चार्ज हो जाता है। काफ़ी कूल फीचर है। अल्ट्रा सीरीज़ का हाइलाइट होता है एस पेन। अब इस फ़ोन में भी आपको एस पेन मिलता है, तो सबसे पहले तो एस पेन की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। एस पेन जो है काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है, कहीं कहीं पर इसमें मेटल का भी यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है।
पीछे आपको ये अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग मिल जाती है और इसमें आपको मैं बताऊँ पुराने मॉडल्स में ना सैमसंग जो है, जो एक्स्ट्रा टिप है एस पेन की, वो भी दिया करता था, मगर अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है वो सही है। मुझे इस कलर में आपको जो एस पेन मिला है, वो सेम मिला है। कभी-कभी ऐसा होता है किसी-किसी वेरिएंट में एस पेन का जो कलर है, वो फ़ोन के कलर से अलग देते हैं। पता नहीं क्यों, बट देते हैं। यहाँ पर सेम कलर दिया है, मुझे ये बात पसंद आई है। इसमें भी आपको बहुत सारे कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। पहले बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, अब आपको खुद ही ऐड करना होगा। लेट्स से आपको कैमरा ऐड करना है या क्रिएट नोट वाला शॉर्टकट ऐड करना है या कोई भी एप्लीकेशन लाइक क्रोम ऐड करना है। ये सब आप इस तरह से ऐड कर पाएँगे एंड जैसे ही आप एस पेन को बाहर निकालेंगे अपने फ़ोन से, ये सारे क्विक टॉगल्स आपको इस तरह से नज़र आ जाएँगे। इन सभी शॉर्टकट्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और फिर कोई भी नोट टेकिंग कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं इमेज को और वहाँ पर भी अगर कोई टेक्स्ट है ना, तो इसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर ये सारे फीचर्स हमने पहले भी देखे हैं। कुछ और नए फीचर्स जो एस पेन आपको प्रोवाइड करता है, वैसे ये उतने भी नए नहीं हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गए हैं। इनकी क्वालिटी जो है बेटर हो गई है। काफ़ी ज़्यादा प्रिसिजन आ गया है। तो आपको एयर एक्शंस का ऑप्शन भी मिलता है। काफ़ी टाइम से हम इसको भी देख रहे हैं। बेसिकली हवा में आपको कुछ जेस्चर्स करने हैं अपने एस पेन का बटन को प्रेस प्रेस करके। इस तरह से अगर आप करेंगे, तो जो भी शॉर्टकट उसको असाइन किया गया है उस जेस्चर को, उस मूवमेंट को, वो चीज़ यहाँ पर काम करेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया बैक लेके, अभी मैं से मुझे होम स्क्रीन पे जाना है, तो इस तरह से मैंने किया। ऊपर से नीचे तक एस पेन को मिलाया, तो मैं होम स्क्रीन पर चला गया। कुछ इस तरीके से ये फीचर्स काम करते हैं। आपको याद करना पड़ेगा। एक बार आपको ये चीज़ें याद हो गई, तो फिर आप अपने फ़ोन को एस पेन से इस तरह से यूज़ भी कर पाएँगे, इस्तेमाल कर पाएँगे और अपने शायद काम को आसान बना पाएँ। मुझे नहीं लगता ये फ़ीचर सबके लिए है, लेकिन जिनके लिए भी है उन्हें मज़ा आएगा। आपको एयर कमांड का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी शॉर्टकट्स हैं, वो सब आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। एयर व्यू के थ्रू आप इस तरह से प्रीव्यू ले सकते हैं, कोई भी फ़ोटोज़ या कुछ भी आप अगर देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको कुछ एज़ सच नया फ़ीचर नहीं मिलता है। एक फ़ीचर है एस पेन टू टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट कॉलम में जाके कुछ भी लिखिए, वहाँ पर जाके उसको लिख देता है। आपको अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सर्च बार में जाके इस तरह से एस पेन का यूज़ करके लिख सकते हैं। टैबलेट्स में ये फ़ीचर ज़्यादा हैंडी होता है, इतनी छोटी स्क्रीन पर आराम से चीज़ हो नहीं पाती है, बट फिर भी आपको ये फ़ीचर मिलता है, तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो एस पेन के थ्रू आपको प्रोवाइड की गई हैं। से अगर आप कैमरा ऐप में जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी एक बार अगर आप प्रेस करेंगे बटन को, तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, 2 बार करेंगे तो कैमरा स्विच हो जाएगा, यानी फ्रंट से बैक में या रियर कैमरा से फ्रंट कैमरा में स्विच हो जाएगा। उसके अलावा भी जैसे एरोज़ में दिखाया है, उस तरीके का अगर आप मूवमेंट करेंगे, तो चीज़ें काम करने लगती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर स्वाइप करना चाहता हूँ डिफरेंट मोड्स में, तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से यहाँ पर एस पेन के थ्रू स्वाइप कर पा रहा हूँ बिना कहीं टच करे। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और अगेन सबके लिए हैंडी नहीं है, जो यूज़ करेगा उसके लिए है। एस पेन का यूज़ आप ऐसे नोट टेकिंग में भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। पेज टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, डायरेक्टली पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी काफ़ी कूल हैं। अब जानते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फिर एक 10 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर भी आपको यहाँ पर मिलता है। 8 के रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस तक आप कर पाते हैं। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ, जिससे 4 के रिकॉर्डिंग 60 एफपीएस तक आप कर सकते हैं। ऐसे ही फीचर्स आपको कैमरा में यहाँ पर मिलते हैं। अगर कैमरा इंटरफेस की बात करें तो आपको यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन मिलता है, यानी अलग अलग पेरिस्कोप, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जैसे ऑप्शंस तो आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन आप 100 टाइम्स तक ज़ूम भी कर सकते हैं और जब आप ऐसे करते हैं तो ऊपर एक छोटा-सा प्रीव्यू भी आपको दिख जाता है, ताकि एग्ज़ैक्ट किस पॉइंट पर आप ज़ूम कर रहे हैं, वो आपको पता हो। और मैं आपको बताऊँ कि इस चीज़ में सैमसंग काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर चुका है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी आपको बेहतर बनाया है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। जब आप 100 टाइम ज़ूम करते हैं, तो फ़ोन काफ़ी हिलता था पहले, शेकी कैमरा रहता था, लेकिन आपके हाथ कितने भी शेकी रहें, कैमरा जो है पूरी कोशिश करता है कि एक स्टेबल फ़ोटोग्राफ आप ले पाएँ, चाहे कितना भी दूर वो ऑब्जेक्ट हो। ऑल्सो ये आप
200 मेगापिक्सल सेंसर के साथ नहीं कर सकते। उसमें मैक्सिमम ज़ूम अगर आपको करना है तो 10 टाइम्स ही आप कर पाएँगे। 200 मेगापिक्सल में फ़ोटो लेनी है तो अलग से इस तरह से आपको ऑन ऑफ भी करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको 50 मेगापिक्सल के लिए भी आपको करना पड़ेगा। 100 टाइम ज़ूम जो है वो 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर पर ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है जिसमें अलग-अलग प्रीसेट्स आपको मिलते हैं। मैक्सिमम ज़ूम आप 5 टाइम्स तक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में जाएँ तो मैक्सिमम ज़ूम आप 20 टाइम्स तक कर सकते हैं। तो इतना आपको ज़ूम करने का ऑप्शन मिलता है एंड 0.6 तक का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। 8 के वीडियोज़ भी आप इस पे शूट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 30 एफपीएस तक ही आप कर पाएँगे। बाकी 4K 60 तो आपको मिल ही जाता है जब 8K यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 8K का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ध्यान रखिएगा वो स्टोरेज बहुत लेती है। इसके अलावा भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं जैसे पैनोरामा मोड मिलता है, प्रो मोड मिलता है, तो प्रो वीडियो मोड में भी आपको बहुत सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैनुअल फोकसिंग, वाइट बैलेंस सब कुछ आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रो फोटोग्राफी मोड भी मिल जाता है। तो ये तो रहा है इंटरफ़ेस। इसके अलावा आप रेशियो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लाइव फ़ोटोज़ को ऑन कर सकते हैं और अगर सेटिंग्स में आपको मैं जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ ख़ास नया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट सजेशंस का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रिड लाइन्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो एफपीएस का ऑप्शन आपको मिल जाता है व्हिच इज़ ग्रेट। ट्रैकिंग ऑटो फ़ोकस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये सारे फ़ीचर्स जो हमने पहले वाले मॉडल्स में भी देखे हैं। तो सेटिंग्स में एज़ सच कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सैंपल्स की बात करें तो ये जो सैंपल्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी देखिए, ये नॉर्मल फ़ोटोग्राफ है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, 3 टाइम्स कर देता हूँ तो देखिए आप क्लैरिटी देखिएगा अगर 5 टाइम्स में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉइज़ देखने को नहीं मिल रही है। डायनामिक रेंज पे काफ़ी अच्छा काम किया है सैमसंग ने, आप देख सकते हैं और कलर प्रोडक्शन भी बहुत सही है। 30 टाइम ज़ूम पे भी आप देख सकते हैं और 100 टाइम ज़ूम में देखिए बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। तो कैमरा से मैं बेहद खुश हुआ हूँ। ये फ़ोटोग्राफ भी ज़ूम लेंस का यूज़ करके ही ली गई है और उसके बाद और जब मैंने ज़ूम किया 20 टाइम्स तो आप देख सकते हैं कि जो शार्पनेस है, जो कलर प्रोडक्शन है, वो काफ़ी लाजवाब आ रहा है। तो कैमरा के मामले में चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, चाहे नॉर्मल हो, सैमसंग ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। मैं बेहद खुश हूँ कैमरा परफ़ॉर्मेंस से। और लो लाइटिंग की बात करें तो आपको नाइट शिफ्ट मोड भी मिल जाता है। नाइट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ जाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरे में लिया गया ये शॉट है और जो इससे नेक्स्ट आने वाला है उसमें देखिए कितनी लाइट आ गई है। साथ ही इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, चाहे नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी आप करें या चाहे प्रो लेवल पे चले जाएँ। सो कैमरा में बहुत अच्छा काम किया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और ज़्यादा कैमरा के बारे में आपको जानना है या नहीं? क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर कैमरा को ऐड करूँगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, बात करें फ़ॉर्म फैक्टर की, तो आपको नीचे टाइप सी पोर्ट मिलता है, एस पेन मिलता है, डुअल सिम आप इसमें लगा सकते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं, राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, ऊपर आपको नॉइज़ कैंसलेशन के लिए और एक्स्ट्रा माइक्रोफ़ोन मिल जाते हैं, पीछे आपको आपका कैमरा सेटअप मिलता है, 4 कैमरा मिलते हैं, एक लेज़र सेंसर मिलता है और आपको फ्लैश लाइट मिलती है। डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है, काफ़ी सिंपल है। 232 ग्राम इसका वेट है, 8.6 ये थिक है, सामने आपको ईयर पीस मिलेगा, आपका कैमरा मिलेगा। बेज़ल जो है बिल्कुल मिनिमल रखे गए हैं, काफ़ी इन हैंड फ़ील जो है काफ़ी बॉक्सी फ़ील होता है, थोड़ा हेवी फ़ील होता है, लेकिन बेहद प्रीमियम फ़ील होता है। टाइटेनियम होने के बावजूद यहाँ पर थोड़ा-सा वेट ज़्यादा है इस फ़ोन का, आपको शुरू-शुरू में फ़ील होगा, बट इतना कोई इश्यू नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है। ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गोरिल्ला आर्मर ग्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और टाइटेनियम फ्रेम भी ग्रेड 2 वाला है, तो काफ़ी सही है। अगर आप इसको बिना कवर के स्क्रीन गार्ड के यूज़ करेंगे तो भी शायद कोई इश्यू आपको देखने को ना मिले। सामने 6.8 इंचेस की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस जो है 2600 निट्स तक जाती है और इसके जो आउटडोर में परफॉर्मेंस है, वो अभी मैं आपको दिखा ही दूँगा जब हम बात करेंगे इस फ़ोन के और ज़्यादा फीचर्स की, कि सेटिंग्स में आपको क्या मिलता है। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको ऑटो स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। जितने भी सैमसंग डिवाइसेज़ हैं ऑटोमैटिकली आप उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। साथ ही आप सैमसंग के इकोसिस्टम में आ सकते हैं, अगर आपके पास टैबलेट्स हैं तो आप एप्लीकेशंस को इस तरह से स्विच कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लिंक टू विंडोज़ जैसे ऑप्शन मिलते हैं, सैमसंग डिस्क जैसा ऑप्शन मिलता है। इस पे तो एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ ही आपको सैमसंग गैलेक्सी वेरेबल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जितने भी आपके पास और डिवाइसेज़ हैं, उनकी भी मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएँगी, यहीं से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मोड्स एंड रूटीन में
आपको रिलैक्स मोड चाहिए, वर्क मोड चाहिए, वो सब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। साउंड्स में एज़ सच तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। जो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सेपरेट ऐप साउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट्स में आप जाएँगे तो डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन मिलता है और गेमिंग के दौरान भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑन करना होगा, अपने हिसाब से इक्वलाइज़ कर सकते हैं। अडैप्ट साउंड का ऑप्शन भी मिलता है, आपकी ऐज के हिसाब से आपकी कैसी इस फ़ोन से साउंड आनी चाहिए जो कि आपके कानों के लिए ठीक हो, वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर पाएँगे। उसको और फ़र्दर इक्वलाइज़ कर पाएँगे, समझ पाएँगे कि किस तरीके से ये आपकी ऐज के अकॉर्डिंग आपको आवाज़ सुना रहा है, वो साउंड आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, लेकिन पहले भी हमने सैमसंग के फ़ोन्स में देखा है। डिस्प्ले में मैं आपको बता चुका हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, तो अपने हिसाब से ये कम-ज़्यादा होता रहता है ताकि बैटरी ज़्यादा खर्च ना हो। हाई कम्फर्ट मोड मिलता है, ब्लू लाइट फ़िल्टर की तरह काम करता है, ये भी अडैप्टिव ही रहेगा। एज़ सच यहाँ पर और कुछ ख़ास डिस्प्ले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर ज़रूर है और इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, उसमें भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं कस्टमाइज़ेशन से रिलेटेड। बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, आपका यूसेज कैसा है, आपका बैटरी पैटर्न कैसा है, वो सब आप यहाँ पर देख पाएँगे। आप कब ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस वजह से बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बैटरी हेल्थ कैसी चल रही है, बैटरी प्रोटेक्शन में भी आपको बहुत सारे बेसिक या फिर उसके अलावा मैक्सिमाइज़ करना है, आपको चार्जिंग पैटर्न जो चेंज करने हैं, वो सारे ऑप्शन देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप सही से समझ जाएँ तो बहुत कुछ बैटरी वाले इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए है ताकि लॉन्ग टर्म में भी आपकी बैटरी आपका साथ देती रहे। वॉलपेपर्स की बात करें तो येस कुछ स्पेसिफिक वॉलपेपर्स आपको इस फ़ोन के लिए भी मिलते हैं, ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जनरेटिव वॉलपेपर्स का ऑप्शन भी मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये एआई के थ्रू काम करते हैं, यानी एआई के थ्रू आप अपने वॉलपेपर्स को जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तो आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रीसेट आपको मिल जाता है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। कलर या फिर उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इंडिगो कलर ले लिया है, माउंटेन्स की जगह मैंने रिवर ले लिया है और क्लाउड्स की जगह मैं आइस ले लेता हूँ। तो इंडिगो, रिवर और क्लाउड, इन 3 चीज़ों को, इन 3 वर्ड्स को, कीवर्ड्स को एक कंबाइन करके आपको इस तरीके की इमेजेस दिखा देगा, वॉलपेपर्स दिखा देगा, जनरेट कर देगा अपने हिसाब से। और आप इसमें और अगर आपको पसंद आए तो और जनरेट करने पे क्लिक करिए, तो इसको और एनहांस करके आपको कुछ और नए वॉलपेपर्स दिखा देगा। तो ये चीज़ जो है आने वाले समय में बहुत बेहतर हो सकती है। यहाँ पर सैमसंग ने अच्छा काम किया है, मुझे ये चीज़ पसंद आई है। यहाँ पर भी एआई का यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है, बेसिकली क्या कलर थीम रहेगी आपके पूरे फ़ोन की, वो भी आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़ोन में आपको मिलती हैं, लेकिन कुछ ख़ास नया देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले तो आप यहाँ पर चेंज कर ही सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ना सिक्योरिटी में मैं आपको जाकर दिखाऊँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी मिलता है और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपके हाथ गीले भी हैं तो भी फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करता है। दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर्स जो कि मैंने यहाँ पर देखा है किसी भी फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करती है, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। एडवांस्ड फीचर्स में आप जाएँ तो एडवांस इंटेलिजेंस वाला जो फीचर है, यहाँ पर आपको वो बात पता चलती है कि जो भी प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन होती है एआई वाली, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि यहाँ से अगर आपने इसको ऑन कर रखा है ना, अगर ऑफ़लाइन वाले मोड को ऑन कर रखा है, तो फिर आप वो फ़ोटो वाला जो टास्क है वो नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए भी अलग से यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन वैसे दे रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं से आप डिजिटल वेलबींग में देख सकते हैं कौन सा ऐप आप कितनी देर यूज़ कर रहे हैं। आप अपने एप्लीकेशंस पे लॉक भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होना है अपने फ़ोन से। बाकी मेरे पास 512 जीबी वाला वेरिएंट है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.9 जीबी जो है 12 जीबी में से हमेशा अवेलेबल रहता है। मैकएफे की तरफ से आपको डिवाइस प्रोटेक्शन मिलता है। तो ओवरऑल अब बात करें इस फ़ोन के बारे में तो मुझे ये फ़ोन जो है काफ़ी पसंद आया है। हाँ, काफ़ी महँगा फ़ोन है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी S23 अल्ट्रा है, तो फिर आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक एआई वाला फ़ीचर है, एक आपको कैमरा थोड़ा बहुत बेटर होके मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा मतलब आपको उससे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उतना मेजर इम्प्रूवमेंट ये नहीं है और एआई में भी नेक्स्ट ईयर से सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू होने वाला है। तो वो भी आपके पास हमेशा रहेगा नहीं। तो एक ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 1,30,000 से ये फ़ोन शुरू होता है और इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक प्रीमियम फ़ोन लेना है तो अगेन ये अच्छा ऑप्शन है। एंड्रॉयड फ़ोन में ये बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है और इस साल के लिए भी मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि इस फ़ोन को फ़ोन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने ही वाला है।
फ़ोन की परफ़ॉर्मेंस चाहे बैटरी हो, चाहे कैमरा हो, काफ़ी अच्छी है। कैमरा से मैं काफ़ी खुश हूँ, एआई से मैं काफ़ी निराश हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है शिरांशु, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।